हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी का टॉपिक थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। इससे जो पेपर में 3 या 4 से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आपने अभी देखा होगा जेबीटी टेट हुआ तो उसमें भी इससे 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, जिसे हम बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें हम कुछ थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो थ्योरी है हमारी वो है सिंगल फैक्टर या यूनिफैक्टर थ्योरी। सिंगल फैक्टर या यूनिफैक्टर थ्योरी, इसे हम एकल कारक या एक कारक सिद्धांत भी कहते हैं। ये जो थ्योरी है ये किसने दी थी? ये दी थी अल्बर्ट बिनेट ने दी थी। अब अल्बर्ट बिनेट डिवेल्प द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। अब अल्बर्ट बिनेट ने प्रथम बुद्धि परीक्षण विकसित किया था। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट इज गिवन बाय, तो आपका आंसर होगा अल्फ्रेड बिनेट। नेक्स्ट है जो मेंटल एज का कंसेप्ट है या जो मानसिक आयु का जो कंसेप्ट है ये किसने दिया था? सबसे पहले तो ये दिया था अल्फ्रेड बिनेट ने। तो आपको बिनेट की 3 चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन सी 3 बातें याद रखनी है? एक, उन्होंने यूनिफैक्टर थ्योरी दी है या एकल कारक का सिद्धांत दिया हुआ है। और दूसरा कि इन्होंने जो है फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया हुआ है। और तीसरी बात, इन्होंने कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज या मानसिक आयु की बात कही है। और सिंगल फैक्टर थ्योरी या यूनिफैक्टर थ्योरी में इन्होंने कहा है कि सभी में जो है एक ही प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। ऐसा बिनेट ने कहा है कि सभी में एक ही तरह की बुद्धि पाई जाती है। ये होगी हमारी पहली थ्योरी। अब हम दूसरी थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है हमारी टू फैक्टर थ्योरी या जिसे हम द्विकारक सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी स्पेयरमैन ने। चार्ल्स स्पेयरमैन ने जो है वो आपका द्विकारक सिद्धांत दिया है। अब द्विकारक मतलब इन्होंने 2 कारकों की बात की है। तो इन्होंने वो 2 कारक कौन कौन से हैं? ये कहते हैं कि बुद्धि जो 2 कारकों से मिलकर बनी है। 2 कारक हैं हमारे, पहला है हमारा सामान्य कारक और दूसरा है हमारा विशिष्ट कारक। तो पहला है हमारा जनरल, जिसे हम जी फैक्टर भी कहते हैं, और दूसरा हमारा स्पेसिफिक, जिसे हम एस फैक्टर भी कहते हैं। तो पेपर में कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जी फैक्टर क्या है? तो उसका आंसर होगा कि एक जनरल फैक्टर है, सामान्य कारक है। तो अब ये जनरल फैक्टर और ये स्पेसिफिक फैक्टर होता क्या है? अगर इसे हम सिंपल शब्दों में कहें तो जनरल फैक्टर जो होता है, मतलब आपको जो है हर ये जो जन्मजात होता है, सभी में ये जन्मजात होता है और हर किसी में अलग अलग होता है। अब इसमें इसका मतलब हुआ कि हर किसी में थोड़ी बहुत नॉलेज हर चीज़ की होती ही है। जैसे स्पेसिफिक, ये तो हो गया जनरल फैक्टर कि हर किसी में जो है वो थोड़ी थोड़ी नॉलेज हर चीज़ की होती है। जैसे आप लॉजिकल की बात कर लो तो हर किसी में तर्क करने की जो क्षमता है वो थोड़ी बहुत तो सभी में होती है। लिंग्विस्टिक की बात कर लें तो भाषा की भी जो थोड़ी बहुत नॉलेज हमें होगी। हम बहुत ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं है कि जैसे पोइट हो गए या राइटर हो गए, तो वो क्या है, वो इनकी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है। और थोड़ी बहुत नॉलेज हमें है लिंग्विस्टिक की, और म्यूज़िक की भी हमें जो है थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो जो हम थोड़ी नॉलेज होती है हमें, वो क्या होती है, एक जनरल एबिलिटी है हमारी, जो कि सभी में पाई जाती है। अगर आपके अंदर जनरल एबिलिटी अगर आप में बेहतर होगी तभी आप स्पेसिफिक फील्ड में बेहतर कर पाओगे। अब ये स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, तो ये स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होती क्या है? जिसमें आप, इसका मतलब हुआ सिंपली कि आप किसी एक फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, वो क्या होती है, आपकी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होती है। लेकिन अब ये स्पेसिफिक होगी कैसे? अगर आपको किसी भी चीज़ का जर्नल मतलब सामान्य ज्ञान होगा तभी आप उसकी किसी फील्ड में आप अच्छा कर पाओगे। देखो जर्नल तो एक ही होती है लेकिन स्पेसिफिक अलग अलग हो सकती हैं सब में। जर्नल मतलब अब देखो सभी को थोड़ी भाषा का भी नॉलेज है, थोड़ा म्यूज़िक का भी नॉलेज है, तो किसी को डांस का भी थोड़ा नॉलेज होगा। लेकिन अगर देखो मान लो अगर कोई सिंगर है तो उसको थोड़ा बहुत म्यूज़िक का नॉलेज होगा तभी उसने थोड़ा प्रैक्टिस किया। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस कैसे आती है? आप किसी चीज़ पे वो प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा एक्सपीरियंस होगा आपके पास, तभी आप उस फील्ड में अच्छा कर पाओगे, तभी आप आगे जाके सिंगर बन पाओगे।
आपने उस चीज़ पे काम किया ना, प्रैक्टिस किया, किसी एक फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, तभी वो पर्सन जो है आगे जाके सिंगर बन पाएगा। कोई भी ले लो, जैसे क्रिकेटर है तो उन्हें जो है थोड़ा बहुत पहले स्पोर्ट्स का नॉलेज होगा। अब ये थोड़ा बहुत जो नॉलेज है स्पोर्ट्स का, ये किस में आ जाएगा, जनरल एबिलिटी में या जनरल इंटेलिजेंस में, जनरल इंटेलिजेंस में आ जाएगा ना। लेकिन अगर स्पोर्ट्स में भी आप किसी एक फील्ड में अच्छा कर रहे हो, मान लो आप क्रिकेट में अच्छा कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, या सॉरी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। हाँ, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस हुई कि आप किसी एक फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा करें, वो स्पेसिफिक में आ जाएगा, और जो आपको थोड़ी बहुत सभी चीज़ों की जो नॉलेज होती है ना, वो जनरल में आ जाएगा। इसको हम एनहांस कर सकते हैं कैसे, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करोगे आप किसी एक चीज़ पर, ऐसा तो है नहीं कि आप जन्म से आप डांसर थे, तो आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप क्या करोगे उसमें, शुरू से आप डांस कर रहे हो तो धीरे धीरे कैसे आता है, कोई बंदा किसी चीज़ का मास्टरी कैसे करता है, वो उसकी चीज़ के बारे में प्रैक्टिस करता है, किसी भी फील्ड के बारे में वो प्रैक्टिस करेगा, थोड़ा एक्सपीरियंस होगा उसके पास, तभी वो आगे जाके क्या बनता है, उस फील्ड में अच्छा करता है। आई होप आपको ये जर्नल और ये स्पेसिफिक समझ आया होगा। नेक्स्ट है थर्ड जो हमारी थ्योरी है, वो है हमारी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, ये किसने दिया था, तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था। तो ये गार्डनर से आप याद रख सकते हो कि गार्डन में क्या होता है, बहुत सारे, मान लो फूलों का बगीचा है तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फूल होते हैं, तो गार्डनर और मल्टीपल मल्टीपल फूल हैं उधर, बहुत सारे ऐसे रिलेट कर लेना आप, तो आपको ये याद हो जाएगा कि गार्डन की जो थ्योरी है वो है हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। अब जो गार्डनर है ये कहते थे कि बुद्धि जो है ना, वो सभी में, सोचने समझने का जो तरीका होता है वो सभी में अलग अलग होता है। ऐसा कौन कहते थे, हॉवर्ड गार्डनर कहते थे कि सभी का सोचने समझने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। अब इन्होंने जो है कुछ टाइप्स दिए हैं इंटेलिजेंस की, तो जो इन्होंने कहा था कि बुद्धि जो है वो 8 प्रकार की पाई जाती है। तो ये पेपर में भी पूछा जाता है कि हॉवर्ड गार्डनर ने कितने टाइप की इंटेलिजेंस की बात की है, तो कितने आ जाएगा उसका आंसर, 8 आ जाएगा। ये पेपर में पूछा गया और पूछा भी जाएगा आगे। तो अब ये 8 प्रकार की कौन कौन सी है ये हम डिस्कस करेंगे। पहली हमारी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जिसे हम भाषाई बुद्धि भी कहते हैं। दूसरी है हमारी लॉजिकल इंटेलिजेंस, जिसे हम तार्किक बुद्धि कहते हैं। तीसरी है हमारी स्पेशल इंटेलिजेंस, जिसे हम विशेष बुद्धि भी कहते हैं। फोर्थ है हमारी म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिसे हम संगीत संबंधी बुद्धि भी कहते हैं। फिफ्थ है हमारी बॉडीली काइनेस्थेटिक। सिक्स्थ है हमारी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। सेवन्थ है हमारी इंट्रापर्सनल, ये थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है, ये ऊपर वाली ही आएगी, और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। और एट्थ है हमारी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये कुछ 8 टाइप्स हैं, इसके बारे में हॉवर्ड गार्डनर ने कहा था। तो सबसे पहले हमारी है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अब लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जिनके अंदर ये इंटेलिजेंस होती है उनमें जो है शब्दों का जो है भंडार होता है, उनमें जो भाषा की अच्छी पकड़ होती है, तो उनमें कौन सी बुद्धि होती है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, जिसे हम भाषाई बुद्धि भी कहते हैं। जैसे न्यूज़ चैनल तो आप सभी देखते हो, उधर जो एंकर होते हैं वो, उन्हें आप पूरा दिन बैठाए रखो, वो पूरा दिन कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। कैसे, क्योंकि उनका जो भाषा पे जो पकड़ है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनमें जो है शब्दों का भंडार है उनमें। लेकिन हमें अगर कोई बोले कि आपको पूरा दिन बोलना है, तो हम क्या 10 या 15 मिनट से ऊपर नहीं बोल पाएंगे। तो जिनमें जिनमें भाषाई बुद्धि ये होती है, वो बहुत ही अच्छे भाषा को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं चीज़ों को। तो इनमें आ जाएंगे आपके पत्रकार, कवि आ जाएंगे, या डिबेट जो करते हैं वो भी इनमें आ जाएंगे। तो नेक्स्ट है, ये होगी हमारी भाषाई बुद्धि। दूसरी हमारी है लॉजिकल इंटेलिजेंस, जिनमें मैथ्स एबिलिटी या साइंटिफिक एबिलिटी जो है इनमें जो ज़्यादा होती है, जिनमें तर्क करने की जो क्षमता है ना वो अधिक होती है। जो मैथ साइंस में अच्छे होते हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि उनमें जो लॉजिकल इंटेलिजेंस होती है। तो इसमें आपके साइंटिस्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल इंटेलिजेंस। तो स्पेशल इंटेलिजेंस विशेष बुद्धि, स्पेशल से आप स्पेशल का मतलब कि जगह से संबंधित, तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई पर्सन है जिनमें ये इंटेलिजेंस पाई जाती है, मान लो कोई जगह है और उस पर आपको घर बनाना है,
तो वो क्या अपने दिमाग में ही बना लेंगे, दिमाग में एक 3D इमेज बना लेते हैं वो, कि अच्छा मेरे को ऐसे ऐसे बनाना है नक्शा, घर का नक्शा जो है वो ऐसे ऐसे बनाना है, कहाँ किचन है, कहाँ रूम बनाने हैं, तो वो अपने दिमाग में एक 3D इमेज बना लेंगे कि हमें कैसे बनाना है। एक मूर्ति का, एक तो आ जाएंगे आपके वो जो नक्शा बनाते हैं, दूसरे आ जाएंगे वो मूर्तिकार आ जाएंगे जो कि मूर्ति बनाते हैं। हम उसमें बता देंगे कि हमें ये मूर्ति ऐसी चीज़ चाहिए, तो अपने दिमाग में वो 3D इमेज बना लेते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे को बनाना है। तो इनमें जो ये स्पेशल इंटेलिजेंस पाई जाती है, छोटी सी जगह में भी वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन करके दे सकते हैं। वो छोटे से हम इतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम में ये इंटेलिजेंस नहीं पाई जाती, लेकिन वो उनमें जिनमें ये इंटेलिजेंस पाई जाती है वो आपको छोटी सी जगह पे भी जो है बहुत अच्छी तरह उसे आपको बता पाएंगे कि हाँ ये ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे डेकोरेट करनी है ये वाली चीज़। तो ये होगी हमारी स्पेशल इंटेलिजेंस। फोर्थ है हमारी म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। तो इससे तो नाम से ही समझ आ रहा है कि म्यूज़िकल इंटेलिजेंस जिनमें होती है ना, वो उनको रिदम की नॉलेज होती है, उनको बीट्स की नॉलेज होती है, इनमें जो है म्यूज़िक की सेंस पाई जाती है। तो आपने देखा होगा जो टीवी में आते हैं शो, कई शो आते हैं जिनमें जो है वो जजेस बैठे होते हैं और वो सामने वाले गाना गा रहे होते हैं, तो जो जजेस है ना वो उनमें जो है वो देख पाते हैं कि वो कहाँ कमज़ोर है या कहाँ उनकी गलती है, कहाँ उन्होंने मिस्टेक की। लेकिन हम अगर देख रहे हैं तो हम क्या सोचेंगे, इसने तो अच्छा गाया, हमें क्या पता लग रहा है। लेकिन जिसको जो है जिनमें जो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होगी वही पता लगा पाएगा ना कि इसने कहाँ मिस्टेक करी है, तो वो बता पाएगा। अब हमारे लिए तो वो अच्छा ही है, जो भी गा दिया उसने अच्छा है, हमें तो पता भी नहीं लगेगा कि क्या मिस्टेक है। तो उनमें उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। फिफ्थ है हमारी बॉडीली काइनेस्थेटिक। बॉडीली काइनेस्थेटिक का मतलब हुआ जिनमें जो है अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबली और क्रिएटिवली, जो अपनी बॉडी का फ्लेक्सिबली और क्रिएटिवली यूज़ कर पाते हैं ना, उनमें कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाती है, बॉडीली काइनेस्थेटिक। जैसे डांसर हो गए या जिम में जाते हैं, और ये दो इनमें आगे जो अपने अपने शरीर का क्रिएटिवली यूज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आ जाते हैं, देखो इंटर, इंटर का मतलब ये कंफ्यूज करता है इंटर और इंट्रा। तो इंटर का मतलब होता है अदर, जिसे बोलते हैं ना इंटरफेयर, किसी की बात में इंटरफेयर क्यों करें, तो वो दूसरों की बात में है ना, दूसरों की बात में। तो इसमें क्या आ जाएंगे, दूसरे मतलब बहुत सारे आ जाएंगे। और इंट्रा, इंट्रा मतलब सेल्फ, खुद की बात कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें सेल्फ आ जाएगा। और इंटर में जो आएगा वो अदर्स, जो है वो पर्सन जो दूसरों के बारे में, दूसरों के बिहेवियर, दूसरों के मोटिव के बारे में समझ पाते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं, वो जो है इंटरपर्सनल में आ जाएंगे। जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो दूसरों के बिहेवियर को तो स्टडी करते हैं। साइकोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो जो दूसरों के बिहेवियर, दूसरों के मोटिव को जो समझ पाते हैं, उसको स्टडी कर पाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, नहीं ऐसे वो हो गए नेता हो गए, दो एकदम दूसरों के साथ घुल मिल जाते हैं, तो वो क्या हो गए इंटरपर्सनल। और जो इंट्रापर्सनल होता है, इंट्रा मतलब खुद के बारे में, जो खुद को समझे अच्छे से, खुद की फीलिंग को समझे, खुद के मोटिव्स को वो जाने, तो वो हो गया इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। और नेक्स्ट है हमारा नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अब इनमें जो है जो भी नेचर, नेचर से मान लो जो नेचर, जिन्हें नेचर के बारे में, नेचर की चीज़ें पसंद है, जैसे फार्मिंग जिन्हें करना पसंद है, गार्डनिंग करना पसंद है, तो उनको जो ज़्यादा नॉलेज होगी उसके बारे में, तो इसमें वो आए जाएंगे जिनको नेचर से प्यार है। जो भी नेचर का पार्ट है ना वो सभी इसी में आ जाता है। तो ये होगी नेचुरल इंटेलिजेंस। तो ये कुछ 8 टाइप्स थी हॉवर्ड गार्डनर की, जिन्होंने कहा था कि सभी में जो है अलग अलग तरह की बुद्धि, अलग अलग तरह की बुद्धि है, सभी का जो सोचने समझने का तरीका है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो थ्योरी है हमारी वो है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, या जिसे हम बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत भी कहते हैं। तो जो है हमारी ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, ये किसने दी थी, तो ये दी थी हमारे लुइस एल थ्रस्टन ने दी थी। जो बुद्धि का सिद्धांत है तो ये लुइस एल थ्रस्टन ने क्या दिया था, और इन्होंने कहा था, इन्होंने कुछ 7 डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज़ दी थी। पेपर में पूछा जाता है कि
कितनी मेंटल एबिलिटीज़ की बात की है इन्होंने, तो ये इसका आंसर होगा 7। ये पेपर में पूछा भी है। तो थ्रस्टर ने 7 डिफरेंट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की बात की है, 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं की इन्होंने बात की है। नेक्स्ट है हमारी ट्रायर्की थ्योरी, जिसे हम त्रियार्की सिद्धांत भी कहते हैं। तो ट्रायर्की थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी जो है वो स्टर्नबर्ग ने दी थी। इसका नाम ट्रायर्की क्यों है? क्योंकि ट्रायर्की मतलब 3, तो वो 3 इंटेलिजेंस कौन कौन सी है जिनके बारे में इन्होंने बात की है? तो इन्होंने एक PCA की बात की है। PCA मीन्स प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालिटिकल इंटेलिजेंस की इन्होंने बात की है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को हम व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं, क्रिएटिव को हम रचनात्मक बुद्धि भी कहते हैं, और एनालिटिकल को हम विश्लेषणात्मक बुद्धि भी कहते हैं। तो पेपर में ना आपसे इनके जो है दूसरे मतलब जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है ना, इसका जो दूसरा नाम है वो कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस है। तो पेपर में ना आपसे इसके दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है। दूसरी जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, इसका दूसरा नाम है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, और जो एनालिटिकल इंटेलिजेंस है उसको कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। व्यवहारिक बुद्धि को हम प्रासंगिक बुद्धि भी कहते हैं, रचनात्मक बुद्धि को हम अनुभवात्मक बुद्धि भी कहते हैं, और विश्लेषण को हम घटक बुद्धि भी कहते हैं। अब प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या होता है? जो सिचुएशन के हिसाब से अगर कोई आपके सामने प्रॉब्लम आए तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ ईजीली, आप उसको सीक्वेंस में सॉल्व कर पाओ। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो जैसे मान लो अभी टैट का पेपर है, प्रॉब्लम यही है, टेंशन है आपको कि टैट का पेपर क्लियर कैसे करना है। तो आप क्या करोगे, सीक्वेंसली बना लोगे कि मेरे को पहले साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, मेरे को फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब पढ़ना है। तो आप सीक्वेंस में आप पढ़ोगे और क्लियर कर लोगे। कई टेंशन ले लेते हैं, ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, तो टेंशन ना लेके आप चीज़ों को ईजिली सोल्व कर पा रहे हो, वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकली किसी चीज़ को आप सोल्व कर पा रहे हो, इसे हम स्ट्रीट स्मार्ट या इसे हम कॉमन सेंस भी कहते हैं। कॉमन सेंस जिनमें होती है, कॉमन सेंस वैसे सभी में ही होती है, तो इसे हम व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। दूसरी हमारी क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जिसे हम रचनात्मक बुद्धि भी कहते हैं। अब रचनात्मक बुद्धि जो है ये जो है वो अपने अनुभवों से कुछ नया खोज करते हैं। ये जो है अपने एक्सपीरियंस से जो है कुछ नया ही क्रिएट कर देंगे। उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहते हैं या रचनात्मक बुद्धि कहते हैं। तीसरी है हमारी एनालिटिकल इंटेलिजेंस, विश्लेषणात्मक बुद्धि। अब ये एनालिटिकल इंटेलिजेंस, इसे हम रिलेट करते हैं एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग से। जो भी आपको एकेडमिक फील्ड में जो भी प्रॉब्लम आती है उसे आप सॉल्व कर पा रहे हो, उसे हम कहते हैं एनालिटिकल इंटेलिजेंस। मान लो किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आप फाइंड आउट करोगे कि मेरे को कहाँ मेरी कमी रह गई है जिसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही है, जिस वजह से मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। तो आप जो है चीज़ों को तोड़ तोड़ कर समझते हैं कि अब मान लो कोई भी चीज़ है, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर है, तो आप देखोगे कि मैं किस चीज़ में मेरे वीकनेस है, ग्रामर में मेरी वीकनेस है या बुक के जो क्वेश्चन है उनमें वीकनेस है। तो आप जो फाइंड आउट करोगे फिर आप उसको सॉल्व करोगे, कि उस कमी को दूर करोगे। वो हो गया एनालिटिकल, कि आप चीज़ों को तोड़ तोड़ कर देख रहे हो चीज़ों को कि कहाँ प्रॉब्लम है। तो ये एकेडमिक से रिलेटेड है। ये आप कोई चीज़ तोड़ कर किस अपने एक्सपीरियंस से जो है कुछ नया क्रिएट कर पा रहे हो, उसे हम रचनात्मक बुद्धि कहते हैं। तो ये थ्योरी दी थी हमारी स्टर्नबर्ग ने। इन्होंने ट्रायर्की थ्योरी दी थी और इन्होंने प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालिटिकल की बात की है। नेक्स्ट जो थ्योरी हमारी वो है क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस। तो ये जो थ्योरी है वे रेमंड बी कैटल इन्होंने दी है। ये थ्योरी जो रेमंड बी कैटल ने दी है ये थ्योरी। और नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है हमारी SOI, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, और इसका जो दूसरा नाम है वो है 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। कई बार हम पेपर में एक ही नाम पढ़ के जाते हैं 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, और हम पेपर में गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। पेपर में आपको किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, SOI से भी आ सकता है और 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस भी पूछ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जो पॉली गिलफर्ड इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने जो है 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारी थ्योरी मल्टी फैक्टर थ्योरी।
अब ये मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी है? हम जो कंफ्यूज हो जाते हैं ये मल्टी फैक्टर और मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में, इसलिए मैंने ये साथ में रखी है। तो मल्टी फैक्टर जो थ्योरी है वो हमें दी है थॉर्नडाइक ने, मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दिया। और मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो गार्डनर ने दिया है। तो आप याद रखना कि मल्टी फैक्टर थॉर्नडाइक ने दी है और मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर ने दी है। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, तो आपको ये दोनों ध्यान में रखनी है, इसलिए मैंने ये दोनों साथ में लिख दी हैं। तो ये थी हमारी कुछ थ्योरीज इंटेलिजेंस की, और इनमें से पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो एक बार समराइज़ कर लेते हैं कि कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं। और तो सबसे पहली जो थ्योरी है हमारी वो है हमारी यूनिफैक्टर या सिंगल फैक्टर थ्योरी, जिसे हम एकल कारक या एक कारक सिद्धांत भी कहते हैं। ये किसने दी थी? अल्फ्रेड बिनेट ने दी थी। इन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट भी दिया था और इन्होंने जो है कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज के बारे में भी डिस्कस किया था। सॉरी, कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट जो थ्योरी है हमारी, और जो हमारी सिंगल फैक्टर थ्योरी है, इन्होंने कहा था कि सभी में बुद्धि जो है एक ही प्रकार की पाई जाती है। दूसरी हमारी टू फैक्टर थ्योरी, जिसे हम द्विकारकी सिद्धांत भी कहते हैं। द्विकारकी मतलब इन्होंने दो कारकों की बात की है कि इंटेलिजेंस जो है दो कारकों से मिलकर बनी हुई है। अब ये दो कारक कौन कौन से बताए थे इन्होंने? तो पहला कारक जो बताया था इन्होंने वो बताया था जनरल फैक्टर, और दूसरा कारक बताया था इन्होंने स्पेसिफिक फैक्टर। तो ये दो फैक्टर इन्होंने बताए थे, किसने? स्पेयरमैन ने बताए थे। आपसे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि जी फैक्टर को हम और क्या कहते हैं? तो जी फैक्टर को हम जनरल भी कहते हैं, जनरल फैक्टर भी कहते हैं। जनरल को हम सामान्य कहते हैं और स्पेसिफिक को हम विशिष्ट कारक कहते हैं। तो जनरल का मतलब हुआ कि आपको थोड़ी थोड़ी सभी चीज़ों की नॉलेज है, तभी आप स्पेसिफिक फैक्टर को बेहतर कर पाओगे। अगर आपको स्पोर्ट्स की नॉलेज होगी तभी आप क्रिकेट में अच्छा कर पाओगे ना। क्रिकेट एक फील्ड है जिसमें आप बहुत अच्छा कर पा रहे हो। तो ये हुआ हमारा जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर। और तीसरी जो हमारी थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो हमारी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है, वो किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। और ये कहते थे कि हर पीपल का जो या हर पर्सन का जो सोचने समझने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। ये किसने कहा था? हॉवर्ड गार्डनर ने कहा था। और इन्होंने जो है 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात की है कि 8 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो ये 8 प्रकार की कौन कौन सी है ये आपको याद रखना है। लिंग्विस्टिक है जिसे हम भाषाई बुद्धि कहते हैं। दूसरी हमारी लॉजिकल इंटेलिजेंस है जिसे हम तार्किक बुद्धि कहते हैं। तीसरी हमारी स्पेशल इंटेलिजेंस जिसे हम विशेष बुद्धिमत्ता कहते हैं। चौथी हमारी म्यूजिकल इंटेलिजेंस। फिफ्थ है हमारी बॉडीली काइनेस्थेटिक। और सिक्स्थ है हमारी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। सेवन्थ है हमारी इंट्रापर्सनल। और एट्थ है हमारी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो ये कुछ 8 टाइप की इंटेलिजेंस की बात जो है हॉवर्ड गार्डनर करते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरी है हमारी वो है हमारी ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जो किसने दी थी? थ्रस्टन ने दी थी। और इन्होंने जो है वो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की बात की है। कितनी टाइप्स की मेंटल एबिलिटी की बात की है? 7 डिफरेंट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की इन्होंने बात की है। और नेक्स्ट है हमारी ट्रायर्की थ्योरी। तो ट्रायर्की जो थ्योरी है ये किसने दी थी? ये दी थी हमारे स्टर्नबर्ग ने। ट्रायर्की थ्योरी किसने दी थी? स्टर्नबर्ग ने। और इन्होंने जो है 3 इंटेलिजेंस की बात की है। वो कौन कौन सी हैं? वो है हमारी प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालिटिकल, जिसे हम व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं, और रचनात्मक बुद्धि और विश्लेषणात्मक बुद्धि। आपको जो है ये दोनों नाम याद करने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर में आपको कोई भी नाम देके ये पूछा जा सकता है कि जो स्टर्नबर्ग है इन्होंने कौन सा इंटेलिजेंस की बात नहीं की है। तो ये आपको दोनों नाम याद करने पड़ेंगे। ये इसका दूसरा नाम है, प्रैक्टिकल का दूसरा नाम कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस है। तो ये दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारी क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस। तो ये किसने दी थी? बी कैटल ने दी थी। नेक्स्ट है हमारी SOI, और इसे हम 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो आपको जो है ये दोनों नाम याद करने पड़ेंगे। पेपर में कई बार क्या होता है हम एक नाम पढ़ के जाते हैं और पेपर में दूसरा पूछ लिया जाता है, तो आपको ये दोनों नाम याद रखने पड़ेंगे। तो ये किसने दी थी? जोए पॉल गिलफर्ड ने दी थी। नेक्स्ट जो थ्योरी है हमारी वो है मल्टी फैक्टर थ्योरी, जो किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने। और नेक्स्ट है हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी? हम अभी पढ़ के आए हैं, गार्डनर ने दी थी। तो ये दोनों आपको याद रखनी है, क्योंकि पेपर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मल्टी फैक्टर जो दी थी वो थॉर्नडाइक ने दी थी, और जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो गार्डनर ने दी थी। अब हम इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस आर
dealt by the Sternberg triarchy theory except। स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धिमत्ता के निम्नलिखित 3 पहलुओं पर चर्चा की गई है, तो त्रिआर्की सिद्धांत को छोड़कर। तो इन्होंने पूछा है कि कौन से सिद्धांत को छोड़कर 3 पर चर्चा की गई है। तो मतलब किसी एक पे जो है स्टर्नबर्ग ने बात नहीं की है, हमें ये बताना है। तो पहला है हमारा कॉम्पोनेंशियल, दूसरा हमारा सोशल, तीसरा हमारा एक्सपेरिमेंटल और चौथा है हमारा कंटेक्चुअल। तो देखो कंपोनेंशियल ये भी हम पढ़ के आए, ये किसका नाम है? प्रैक्टिकल का दूसरा नाम है, जिसे हम प्रैक्टिकल को हम व्यवहारिक कहते हैं। तो ये व्यवहारिक का ही दूसरा नाम जो प्रासंगिक इसका दूसरा नाम है, जिसे हम कंपोनेंशियल कहते हैं। और कंपोनेंशियल को हम घटक कहते हैं। तो ये जो है ये किसका नाम है? एनालिटिकल का नाम है। एनालिटिकल इंटेलिजेंस का दूसरा नाम है कंपोनेंशियल। और एक्सपेरिमेंटल में किस में आ जाएगा? ये क्रिएटिव इंटेलिजेंस में आ जाएगा, जिसमें हम कुछ नया क्रिएट करते हैं। तो और कंटेक्चुअल जो है ये प्रैक्टिकल का दूसरा नाम है। ये किसका नाम है? ये क्रिएटिव का दूसरा नाम है। क्रिएटिव की बात किसने की थी? स्टर्नबर्ग ने की थी अपनी थ्योरी में। और कंटेक्चुअल का दूसरा नाम क्या है? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल। और इसका जो दूसरा नाम है वो है एनालिटिकल। तो किसकी बात नहीं की है इन्होंने? तो उन्होंने सोशल की बात नहीं की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोशल। सेकंड क्वेश्चन हमारा होवर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइज। जो होवर्ड गार्डनर है उन्होंने जो अपनी बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है किस पे जोर दिया है? उन्होंने जनरल इंटेलिजेंस की बात की है, या कॉमन एबिलिटी रिक्वायर्ड इन स्कूल की बात की है, या यूनिक एबिलिटी इन ईच इंडिविजुअल, या फिर कंडीशनिंग स्किल इन स्टूडेंट्स। तो देखो होवर्ड गार्डनर के बारे में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि उन्होंने कहा था कि सभी जो पर्सन है उनमें जो है वो अलग अलग सोचने समझने का तरीका है, तो डिफरेंट इंटेलिजेंस उनमें पाई जाती है। देखो जनरल इंटेलिजेंस की बात उन्होंने नहीं की है। उन्होंने जनरल इंटेलिजेंस की बात किसने की थी? तो ये की थी स्पीयरमैन ने। उन्होंने जो 2 फैक्टर थ्योरी दी थी और इसकी बात जो है वो स्पीयरमैन ने की थी। कॉमन एबिलिटी रिक्वायर्ड इन स्कूल, तो ऐसा तो किसी भी थ्योरी में नहीं कहा गया है। और कंडीशनिंग स्किल इन द स्टूडेंट, ये भी किसी भी थ्योरी में नहीं कहा गया है। तो यूनिक एबिलिटी, सभी में जो है अलग अलग भिन्नता पाई जाती है, सभी में जो है सोचने समझने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है। तो ये किसने कहा था? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में हॉवर्ड गार्डनर ने कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। तो जो पहला बुद्धि परीक्षण है वो किसने दिया था? तो डेविड वेचलर ने दिया था, अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था, या चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने दिया था, या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। तो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि अल्फ्रेड बिनेट के बारे में 3 चीज़ें याद रखनी है आपने। पहली है उन्होंने सिंगल फैक्टर थ्योरी दी थी, दूसरी उन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस की बात की है, और तीसरा जो है कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज किसने दिया था? ये भी बिनेट ने दिया था। तो हमसे पूछा है कि पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिनेट। और स्पीयरमैन ने आपको पता है 2 फैक्टर थ्योरी दी है, 2 फैक्टर थ्योरी। और जो स्टर्नबर्ग ने उन्होंने ट्रायआर्की की बात की है, ट्रायआर्की की बात की है। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विथ। तो ये लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, ये आपको बताना है किस थ्योरी से संबंधित है। तार्किक जो बुद्धि है वो किससे संबंधित है? तो 2 फैक्टर थ्योरी, या ग्रुप फैक्टर थ्योरी, या हायरार्किकल थ्योरी, या मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखो अभी आपने पढ़ा कि जो 2 फैक्टर थ्योरी है वो किसने दी थी? वो स्पीयरमैन ने दी थी। और इसमें 2 फैक्टर की बात की है, मतलब 2 ही कारकों की बात की है। पहला जो कारक था वो हमारा था सामान्य, जिसे हम जर्नल फैक्टर कहते हैं, और जो दूसरा हमारा कारक था वो था हमारा स्पेसिफिक, जिसे हम विशिष्ट कारक कहते हैं। और दूसरी हमारी ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी हम पढ़ के आए हैं, ये किसने दी थी? थ्रस्टर ने दी थी। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। इन्होंने जो थ्रस्टर ने जो 7 डिफरेंट प्राइमरी एबिलिटीज़ की बात की है, तो उसमें भी नहीं हाई और हायरार्की थ्योरी हमने पढ़ी ही नहीं, ऐसी कोई थ्योरी है नहीं। और मल्टीपल इंटेलिजेंस में आपने 8 थ्योरीज़ के बारे में पढ़ा। जो 8 थ्योरीज़ है उनके आप नाम याद कर लेना, आपसे नाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है बस। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी थी? गार्डनर ने दी थी ये इंटेलिजेंस। इन्होंने 8 टाइप की इंटेलिजेंस की बात की है, 8 प्रकार की बुद्धि की बात इन्होंने की है हॉवर्ड गार्डनर ने। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट है हमारा द फैक्टर जी इन द स्पीयरमैन डेफिनेशन ऑफ द इंटेलिजेंस स्टैंड्स फॉर। आपको बताना है कि जी फैक्टर को हम और क्या कहते हैं।
इसे हम जेनेटिक इंटेलिजेंस कहते हैं, या जनरेटिव इंटेलिजेंस कहते हैं, जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं, ग्लोबल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो मैंने आपको बताया जी फैक्टर का दूसरा नाम क्या हो सकता है, क्या है जनरल इंटेलिजेंस, जिसे हम सामान्य बुद्धि भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, ओके, थैंक यू।